Hello everyone. In last video we have done the topic of solid state of matter. Today we will do the topic of liquid state of matter. Number 1, liquid do not have fixed shape. कि जो liquids होते हैं उनकी shape fixed नहीं होती है. They do not have fixed shape and take up the shape of any container in which these are put. कहते हैं कि उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है और जिस कंटेनर के अंदर उसे ट्रांसफर करते हैं वो उसकी शेप ले लेते हैं. अब इसका रीजन ऐसा क्यों है? देखो, जैसे कि आपके पास क्या है, गिलास है. गिलास में वाटर डालोगे तो वाटर क्या करेगा? गिलास की शेप ले लेगा. अगर वही वाटर आप बोतल के अंदर डाल रहे हो तो वो क्या करेगा? बोतल की शेप ले लेता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं एंड द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन लेयर कैन स्लाइड ओवर द अदर लेयर इजीली. कि जो इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं एक लेयर के वे दूसरी लेयर के ऊपर इजीली स्लाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसके अंदर उसे डालते हैं. सेकेंड, लिक्विड ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स का वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है, यानी कि फिक्स होता है. अगर 1 लीटर वाटर है तो 1 लीटर ही रहेगा. ठीक है. लिक्विड हैव फ्लूइडिटी एंड नॉट रिजिडिटी. फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना, बहना. अब पानी है, पानी की टेंडेंसी क्या है कि वो बह सकता है. रिजिडिटी नहीं है. रिजिडिटी मतलब कठोर. वो चीज किसके पास है? पत्थर के पास. पत्थर क्या है? एक सॉलिड हो गया. ठीक है. मीन्स दैट दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, क्योंकि उनके पास क्या है? फ्लूइडिटी है. This is due to lesser interparticle forces that are present in the liquid state as compared to solid state. क्योंकि जो interparticle force of attraction होता है वो liquid state के अंदर कम होता है as compared to सॉलिड स्टेट के. लेकिन जो उनकी रिलेटिव फ्लूइडिटी है, रिलेटिव फ्लूइडिटी मतलब एक लिक्विड की फ्लूइडिटी क्या है दूसरे के कंपैरिजन में. अब ऑब्वियस सी बात है, किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी. कोई जल्दी फ्लो करेगा, कोई देर में फ्लो करेगा. अब इसी के बेस पे देखो क्वेश्चन बन रहा है कि वाटर फ्लो एट अ फास्टर रेट देन हनी. कि जो पानी होता है वो ज्यादा स्पीड से बहता है एज कम्पेयर टू शहद के. क्यों? क्योंकि हनी के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैवी होते हैं एंड मोर क्लोजली पैक्ड, और वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. फोर्थ, लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड के. जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की लिक्विड स्टेट के अंदर वो क्या होती है? ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट के. अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या उनके बीच में? कम है पार्टिकल्स के बीच में, तो वो जल्दी क्या करेंगे? मूव कर सकते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस केस में? ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड के, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. सिक्स्थ, पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट कैन इजीली डिफ्यूज. डिफ्यूज मतलब वो फ्लो कर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह के ऊपर मूव कर सकते हैं इजीली एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर. थैंक यू.